क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा बाद में? सो दिस वीडियो इज फॉर यू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स अनंता चंदेल. इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू माय चैनल. आई एम Anandita. I cracked my NORCET and other central government exam in my very first attempt and got a rank under 100. And now I am here to help you do the same. So in this video, I'll be telling you which subject you have to study first, next and last, and how you can plan your subjects, which mistakes you have to avoid, like which I did in the beginning and later on I realized them and changed them, and some secret pro tips in the end of the video. एंड आई नो गाइस, आप सब वेट कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में वीडियो. सो गाइस, उस वीडियो पे भी आई एम वर्किंग. इट विल बी अपलोडेड ऑन माई चैनल वेरी वेरी सून. सो स्टे ट्यून फॉर दैट टू. सो गाइज, इस वीडियो के लिए मैंने सब्जेक्ट्स को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है: हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट, मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट एंड द लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट. Okay, so let's firstly start with the high priority subject. So guys, high priority subject में सबसे पहले undoubtedly the first subject is medical surgical nursing. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से गाइज मेजर चंक ऑफ पेपर आता है. ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से अकेले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसको कभी कभी मर्ज कर दिया जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ, कभी कभी फार्माकोलॉजी के साथ, तो मर्ज करके भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसमें आपको प्रायोरिटाइज करने हैं कुछ मेजर सिस्टम्स, जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गया. You can focus on neuro, CVS and many other. Okay, and the next subject is guys OBG, that is obstetric and gynecology. ये guys बहुत ही मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है. एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी ऑल्सो. सो आप इस पे भी कर सकते हैं. इसमें मेजरली मैन्यूवर्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आए थे. नॉर्सेट 8 में भी आए थे, नॉर्सेट 7 में मेंस में के एग्जाम में भी आए थे. So maneuvers are important, instruments are important, labor and many more topics are important. I'll make a separate video on the topics. So next subject is guys fundamental of nursing. Fundamental of nursing guys बहुत ही simple subject लगता है, but at the same time बहुत ही tricky subject भी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बहुत ही घुमा फिर आके वो क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, फंडामेंटल से. तो फंडामेंटल आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है. उसमें से क्लिनिकल प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एसिड बेस बैलेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड बहुत और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइज आफ्टर दिस इट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. अप टिल नॉर्सेट 8 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट हुआ करता था, बट नॉर्सेट 8 में बहुत सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो इन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक आपको 20 to 25 डेज आर मोर देन सफिशिएंट. आप 20 to 25 डेज में आप ये सब चारों सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं इजीली, डिपेंडिंग अपॉन योर पेस. अगर आप स्लो कर रहे हैं तो आप 25 डेज में कीजिए, मीडियम पेस है तो 22-23 दिन में कर लीजिए. अगर आपका फास्ट पेस है तो आप 20 दिन में भी ये कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, ये सब्जेक्ट्स आपका बेस है. ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको इसमें पकड़ बनानी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होने पड़ेंगे, बिकॉज जो अगर आपकी ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, तो आप पेपर में आपका 50% पेपर तो इजिली ऐसे ही पार हो गया अगर ये सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग है. तो इन पे आपको अच्छी पकड़ बना के रखनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट. सो गाइस, अब हम बात करते हैं मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स की. मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट गाइस मैनेजेबल भी होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं. तो मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है पीडियाट्रिक्स, दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग. चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ माइलस्टोन्स, न्यूबॉर्न, कॉमन डिजीजेस, ये सब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइस मेंटल हेल्थ नर्सिंग. मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बेसिकली टर्मिनोलॉजी, शिजोफ्रेनिया, अल्कोहल, ओपियोइड डिपेंडेंस, इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइस नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं रिसर्च से. इसमें आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज, इंसिडेंट स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, प्रेवलेंस स्टडीज, ये सब पे फोकस करना है. एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली उनका सिस्टम्स का ओवरव्यू, जो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सिस्टम्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आपने ईएनटी पढ़ा, तो ईएनटी में आई का, नोज का, थ्रोट का, ईयर का, इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ओवरव्यू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइस फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा. फार्माकोलॉजी से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं.
और फार्माकोलॉजी में बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइसेस, कभी कभी एंटीडोट्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस उन ड्रग्स की जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो फार्माकोलॉजी बिल्कुल मत छोड़ना, वो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के साथ कंबाइन करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो द लास्ट सब्जेक्ट इन द मीडियम प्रायोरिटी कैटेगरी इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में गाइस विटामिन एंड मिनरल्स का डेफिशिएंसीज, उनकी डेफिशिएंसीज होने वाली डिजीजेज, उनके सोर्सेज, इन सबसे क्वेश्चन बनता है। एंड मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को गाइस आपको एटलीस्ट लाइक 10 to 15 डेज देने पड़ेंगे, और आई थिंक 10 to 15 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट एक बार आप इन चीज़ों से गो थ्रू ज़रूर हों और इनको रिवाइज ज़रूर करें एक बार एटलीस्ट। एंड गाइज मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये मैनेजेबल भी हैं, एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। ओके, एंड गाइज ये मैं वीडियो को रैंडमली नहीं बना रही हूँ कि मेरा मन आया तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट को हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी पे डाल दिया। ये मैं बहुत सोच समझ के बना रही हूँ। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई फॉलोड एंड विच गॉट मी रैंक, and guys, I have also uploaded the video about the exact strategy which I followed to crack my NORCET in the very first attempt. You can also watch that video if you want to. The link is in my description box. Now lastly, let's move on to the low priority subjects. So low priority subject में सबसे पहले आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में मेजरली इंजाइम्स और इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली बेसिक ऑर्गेनिज्म पूछते हैं कि ग्राम नेगेटिव कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, और कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज़ होती है, वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CET। ये भी लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो आपने नोट्स बनाए होंगे अपने कॉलेज टाइम में उसके, या फिर कोई भी बुक से आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 पेजेस का ही है। यू कैन गेट इट सॉर्टेड इन लाइक 1 to 2 आवर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एंड मॉडल्स के, पर्सनालिटी, IQ, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 5-6 पेजेस का ही होगा मैक्स टू मैक्स। इनके नोट्स बना लीजिए बस एक बार, या फिर आपके पास होंगे तो आप वही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गाइस पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं लाइक वुंड हीलिंग वगैरह के, तो आप वो भी देख सकते हैं। इन लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट के लिए आपको लाइक मैक्स टू मैक्स आपको 1 हफ्ता देना है। 1 हफ्ते में ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आराम से। एटलीस्ट जस्ट गो थ्रू देम वंस। अगर आपके पास टाइम है ना आपके NORCET अटेम्प्ट से पहले, तो आप प्लीज़ उसको एक बार तो गो थ्रू ज़रूर कीजिए। रिवाइज आप करें ना करें, बट एटलीस्ट गो थ्रू वंस। बट रिवीजन ऑल्सो आई रेकमेंड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिवीजन मत कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर कीजिए, बट एटलीस्ट गो वंस। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेपर के पास कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने आप को, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रो टिप्स। सो प्रो टिप्स गाइज, सबसे पहली प्रो टिप्स, लेट्स कीप इट रियल। सो आपको डोंट ट्राई टू रीड एवरी बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट के लिए हर बुक पढ़ना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप इज गाइज, प्रैक्टिस MCQs। थ्योरी अलोन वॉन्ट हेल्प यू, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइज, डोंट कीप द रिवीजन फॉर द एंड। रिवीजन को लास्ट के लिए मत रखिए। एटलीस्ट आपका राउंड 1 ऑफ रिवीजन तो एक टाइम आप स्केड्यूल प्लीज कीजिए एग्जाम से पहले। आपको एग्जाम और आपका जो रिवीजन का स्केड्यूल 1 है, एटलीस्ट उसमें 10 या 15 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। बिकॉज आप उस रिवीजन से एनालाइज भी तो करेंगे खुद को कि आपको कितना याद हुआ है, आपको कितने पे और वर्क करना है, ठीक है। तो उसमें आप जरूर गैप डालें। अब आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट तो हो गए, बट अब टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। सो डोंट वरी गाइज, आई हैव योर बैक। आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो कि हर सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन so you don't miss that video. And guys, if you are having any doubt or you are facing any struggles related to your preparation, or you want me to make any specific video, you can comment down below. And guys, if this video helped you in any way, please like and subscribe to my channel, and you can share it with your friends and classmates those are preparing for NORCET 9, 10 or any other central government exam. So tab tak ke liye take care, goodbye
and we'll grow together. Bye.